सभी को नमस्कार, प्रणाम और पहला। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और इसकी विशेषताएं देश प्रदेश के अलावा दुनिया भर में एक विशेष स्थान रखती हैं। यहाँ का मौसम, यहाँ का खान पान, पहनावा, यहाँ के रीति रिवाज, इन सभी विशेषताओं से हमारी पूरी दुनिया में एक खास पहचान है। अपनी परंपराओं और अपने रीति रिवाजों को मनाने का तरीका हमें पूरी दुनिया में गौरव का अनुभव करवाता है। लेकिन इसके अलावा कोस कोस पर पानी और कोस कोस पर वाणी बदले जाने की अनूठी विशेषताओं के अतिरिक्त यहाँ पर कई जातियां, कई बिरादरियां, गांव, मुल्क, कस्बे और नगर रूपी फूल मिलकर इसे एक संपूर्ण खूबसूरत माला के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आज जिस क्षेत्र की बात मैं करने जा रहा हूँ वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हमारे पूरे उत्तर भारत का सबसे अलग और अनोखा विषय होने वाला है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा उत्तराखंड की सबसे लंबी बिरादरी वाले क्षेत्र की, जो कि लगभग 7 मील यानी 11 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर आज वर्तमान में करीब 800 से 1000 परिवार निवास करते हैं और ये सारे लोग एक ही बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सारे लोग एक ही मूल पुरुष से पैदा हुई संतानों से हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की एक बड़ी बिरादरी वाले क्षेत्र की, जिसे टंगड़िया फाट भी कहा जाता है। ये टंगड़िया फाट वाला क्षेत्र बागेश्वर जिले की गिरेछिना से लेकर के द्वारिका छीना तक लगभग 7 मील में फैला हुआ है। अगर बाई रोड की बात करें तो ये क्षेत्र लगभग 20 किलोमीटर का है। इस पूरे 7 मील यानी 11 किलोमीटर के एरिया में टंगड़िया जाति के ठाकुर निवास करते हैं। कुछ सालों पहले इनकी आबादी इस क्षेत्र में लगभग 100% थी। हालांकि बाद में कुछ ब्राह्मण और अनुसूचित वर्ग के लोग भी इस क्षेत्र में बसने लगे थे। इस पूरे इलाके को आज टंगड़िया फाट के नाम से जाना और पहचाना जाता है। कुमाऊनी भाषा में फाट शब्द का अर्थ क्षेत्र, इलाका या बाहुल्यता वाला स्थान होता है। असल में ये टंगड़िया लोग सन 1580 से 1600 के बीच यहाँ पर राजस्थान के अलवर जिले के टानागढ़ से आए बताए जाते हैं और ये लोग उस काल के मौजूदा राजवंश के दरबारी और सैनिक लोग थे। असल में साल 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ा था। तब ये बताया जाता है कि उनके कुछ दरबारी और सैनिक अपने अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पलायन कर गए थे। तब ये लोग एकांत की तलाश में उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर आते गए और उस दौर में कुमाऊं में चंद वंश का शासनकाल हुआ करता था। सर्वप्रथम बागेश्वर क्षेत्र में आने के बाद इन लोगों को मंडल सेरा वाला बड़ा मैदानी और उपजाऊ क्षेत्र रहने, खेती और पशुपालन के लिए उपयुक्त लगा। लेकिन बागेश्वर घाटी क्षेत्र में तापमान गर्म होने और मक्खी मच्छरों की वजह से इन्होंने कुछ सालों के बाद ठंडे स्थानों की तलाश करनी शुरू कर दी। तत्पश्चात इन लोगों को बागेश्वर नगर के ऊपर की तरफ वाला स्थान रहने के लिए आदर्श लगा और फिर इन्होंने इसी क्षेत्र में बसावट शुरू कर दी। हालांकि इनके पूर्वजों के उत्तराखंड में आने के सही समय को लेकर इन्हीं के लोगों में अलग अलग मत हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध के परिणाम से इन लोगों के यहाँ आने का संबंध जरूर रहा होगा। इन टंगड़िया लोगों के यहाँ के मूल पुरुष देव सिंह और महाराज सिंह बताए जाते हैं। महाराज सिंह की कोई संतान न होने के बाद देव सिंह के 4 पुत्रों का वंश यहाँ से आगे बढ़ता गया। द्वारिका छीना, अमसरकोट, बोरगांव, धारी, बमटाना, नैलगढ़ा, चौहना, नौकुड़ा, पहाड़गैर, घौताड़ी, डोबा, गढ़िया और गिरेछिना तक इनके गांव के गांव और आबादी बस्ती चली गई और आज इस पूरे क्षेत्र को टंगड़िया फाट के नाम से जाना और पहचाना जाता है।
साल 1815 में अंग्रेज सरकार द्वारा भूमि बंदोबस्ती और अभिलेख रिकॉर्ड की व्यवस्था शुरू करने के बाद इन टानागढ़िया लोगों का नाम टंगड़िया लिखा जाने लगा और धीरे धीरे ये लोग टंगड़िया नाम से जाने जाने लगे और उसके बाद बना 7 मील एक बिरादरी टंगड़िया फाट। तो चलिए आज आपको उत्तराखंड की सबसे बड़ी बिरादरी के बारे में जानकारी देते हैं और यहाँ के टंगड़िया लोगों से आपका परिचय करवाते हैं। तो आप सब लोग बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस 7 मील एक बिरादरी के टंगड़िया फाट की यात्रा शुरू करते हैं आप सभी के साथ। तो दोस्तों मैंने अपनी आज ये यात्रा शुरू करी है बागेश्वर गोमती पुल से। तो यहाँ से सोमेश्वर की तरफ करीब मुझे 20 किलोमीटर गिरेछिना तक का सफर करना है उस टंगड़िया फाट के सभी गांवों तक पहुंचने के लिए। हाँ तो पहुंच गया हूं मैं द्वारिका छीना पे। तो ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का एक स्टेशन है द्वारिका छीना। वो देखिए सामने जो है वो ये रोड जो है गई बागेश्वर को और वो जो सामने आपको इलाका दिखाई दे रहा है वो दियांगण का है। तो इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इसे कहते हैं द्वारिका छीना। तो ये द्वारिकाधीश मंदिर है यहाँ पर, तो भगवान कृष्ण को समर्पित है ये। इस इलाके का एक बड़ा धार्मिक स्थल भी है। तो मैं आज मेरा मकसद जो है आज इस एरिया को दिखाने का यही है जो मैंने आपको पहले बताया था। अरे उत्तराखंड का ही नहीं, मुझे लगता है उत्तर भारत की ये सबसे बड़ी बिरादरी होगी जो कि एक मूल पुरुष से उत्पन्न है। तो मेरा ये दावा है, बाकी क्षेत्र के लोगों का भी दावा यही है कि जो हमारे जो मूल पुरुष है वो एक ही है। तो कहने का ये मकसद है कि यहाँ से लेकर के गिरेछिना तक 7 मील का इलाका है, लेकिन पैदल जो है वो 7 मील होगा, लेकिन बाई रोड तो अभी 18-19 किलोमीटर हो गया है। 7 मील का मतलब होता है करीब 11-11.5 किलोमीटर करीब होगा। तो ये पूरा इलाका देखिए, वो नीचे आपको दिखाई दे रहा है अमसरकोट का इलाका है। बाकी ये द्वारिका छीना, कुछ इलाका द्वारिका छीना का भी है। ये द्वारिका छीना मंदिर है। ये देखिए यहाँ से गिरेछिना लगभग 16 किलोमीटर है। ये पैदल जो यात्रा की दूरी होती थी 7 मील, 7 मील का मतलब लगभग 10.5 से 11 किलोमीटर। तो इतना इलाके में, इस इलाके में पूरा जो है टंगड़िया लोगों की बिरादरी ही रहती है और माना जाता है कि करीब 1000 से ज्यादा परिवार इस मार्ग पर, इस क्षेत्र में है। उसे टंगड़िया फाट कहा जाता है। कहीं पे लिखा भी होगा मुझे लगता है, एक जगह कहीं लिखा तो रहता था टंगड़िया फाट, वो पता नहीं क्यों नहीं कहाँ गया वो, टंगड़िया फाट लिखा रहता था वहां पर। तो ये देखिए, तो एक रोड जो ऊपर जा रही है वो लेटी जो अलकांडे को चली जाएगी और ये जो मार्ग है ये सीधा अमसरकोट होते हुए वो सामने देखिए एरिया कितना बढ़िया एक्सप्लोर हो रहा है। एक तो बरसातों के दिन है, ये देखिए नीचे नदी बह रही है, गाड़ बह रही है कोई, और ऊपर है टॉप में गिरेछिना, जहां पर मेरी अंगुली का ये डायरेक्शन जा रहा है उसके टॉप में गिरेछिना है। तो 7 मील ये पैदल मार्ग करीब होता है। तो इस पूरे इलाके में टंगड़िया लोग रहते हैं और मुझे लगता है उत्तराखंड की नहीं, उत्तराखंड में बहुत कम कह रहा हूँ, ये कहीं हमारे उत्तर भारत की एक ऐसी एक सबसे बड़ी बिरादरी ना हो जो कि, वैसे बिरादरियां तो बहुत हैं, चौधरी बिरादरी है, जाट बिरादरी है, जोशी पांडे बिरादरियां बहुत होती हैं, लेकिन वो सब एक मूल पुरुष से जन्मे नहीं होते हैं। तो ये टंगड़िया लोग जो है वो एक ही मूल पुरुष से जन्मे हैं। तो बस यही मेरा मकसद है। तो मैं यात्रा शुरू करूंगा और यात्रा शुरू करने से पहले मैं एक बार द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन आपको कराऊंगा। तो उनका नाम लेना जरूरी है इस अच्छी यात्रा को। इस एक बहुत बढ़िया वीडियो मैं बना रहा हूँ आज और एक अच्छी जानकारी, ऐतिहासिक वीडियो होगी, जानकारी परक वीडियो ये होगा। तो मैं पहले उससे पहले द्वारिकाधीश जी को के मंदिर को के चरणों को छू के आऊँगा, उसके बाद मैं फिर अपनी यात्रा आगे आरंभ करूँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ।
तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैंने द्वारिका छिना से यात्रा अपनी आरंभ कर दी है। तो करीब यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर का एरिया है, बल्कि 18 किलोमीटर है गिरेछिना। तो द्वारिका से गिरेछिना अगर पैदल मैं जाऊँ तो 7 मील होगा, तो इसलिए कहते हैं। तो ये मार्ग जो है सुमेश्वर को जोड़ता है। यहाँ से गिरेछिना के बाद गिरेछिना तक जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट लगता है, और गिरेछिना से आगे फिर अल्मोड़ा लग जाता है। तो ये मैं चल रहा हूँ द्वारिका छिना में। तो ये जो चीज़ है ये बहुत कम लोगों को पता होगी, केवल यहीं के इलाके वालों के अलावा। बाकी दूर जो लोग यहाँ के इलाके को नहीं जानते हैं, तो उन तक ये चीज़ आज पहुँचेगी मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, कि 1000 परिवारों का एक इलाका है जिनके मूल पुरुष एक थे और उन्होंने यहाँ पर बसासत की थी। तो राजस्थान के टानागढ़ से आए थे वो लोग, टंगड़िया लोग, तो इसलिए वो टंगड़िया हो गए। टानागढ़िया कहते थे, तो धीरे धीरे जो अपभ्रंश होकर के वो टानागढ़िया से टंगड़िया हो गए। तो ये द्वारिका छिना से मैं आगे निकल गया हूँ, अमसरकोट की तरफ जा रहा हूँ मैं अभी। तो अमसरकोट एक जगह पर थी रास्ते में। तो सबसे बड़ा गांव है इस मार्ग का, टंगड़िया लोगों का सबसे बड़ा गांव है अमसरकोट। उसके बाद फिर डोबा होगा। ये देखिए यहाँ से बहुत बड़ा गांव है ये, बहुत बड़ा, और 100% टंगड़िया लोग ही रहते हैं, 100%, कोई और अदर कास्ट नहीं है। तो इसलिए ये आज का जो विषय है ये खास है। इतनी बड़ी बिरादरी का गांव जो कि एक ही मूल पुरुष से जन्मे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से उत्तर भारत में, उत्तराखंड तो छोड़िए, ये उत्तर भारत में कहीं नहीं होगा, मेरा दावा है। बाकी आप लोगों को की नॉलेज में अगर कोई है तो आप ज़रूर बता देना कि भैया वो बिरादरी है। ये देखिए, ये आ गया अमसरकोट का स्टेशन। यहाँ पर एक मंदिर भी है, हनुमान मंदिर सड़क में। तो हाँ जी, पहुँच गया हूँ मैं ये अमसरकोट स्टेशन में। अमसरकोट गांव का ये स्टेशन है। तो यहाँ पर ये बजरंगबली का मंदिर है, हनुमान मंदिर है, और ये रास्ता जो मैं इधर से आया हूँ ये है बागेश्वर से आ रहा है। तो यहाँ से प्रॉपर अब अमसरकोट का जो गांव यहाँ से शुरू हो चुका है। तो द्वारिकाधीश मंदिर से मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत की थी। तो ये देखिए, काफ़ी सुंदर मंदिर है। पीपल पड़ाव इसको कहा जाता है, क्योंकि पीपल के नीचे है ये श्री हनुमान मंदिर, पीपल पड़ाव, अमसरकोट। तो इस बागेश्वर से गिरेछिना वाले इलाके में सबसे बड़ी ग्राम सभा है। उसके बाद डोबा आएगी मेरे ख्याल से। तो बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा स्टेशन लगता है मुझे ये। यहाँ पर 4-5 दुकानें भी हैं, और बल्कि बढ़ गई हैं दुकानें यहाँ पर। और यहाँ पर दुकानों के अलावा यहाँ पर एक चरखा कार्यालय भी है, वो आपको दिखाऊंगा दूर से। भारत देश का सबसे बड़ा चरखा यहीं पे स्थापित है। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो यहाँ पर चरखा कार्यालय बनाया गया था। तो यहाँ पर सारे आंदोलनकारी, स्वतंत्रता आंदोलनकारी यहाँ पर बैठते थे, और यहाँ पर उस वक्त चरखा से हथकरघा उद्योग भी चलता था, जो कुछ सालों तक चलता रहा था। उसके बाद फिर वो बंद हो गया रख रखाव के। तो ये मार्ग जो है मुख्य मार्ग बन चुका है जब से ये डामर रोड पक्की हुई है। हालांकि गिरेछिना से आगे थोड़ा सा कच्चा है भी, लेकिन फिर भी इस मार्ग पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती हैं, क्योंकि क्वारा पुल का यहाँ पर डिस्टर्बेंस होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये मार्ग मुख्य हो चुका है। तो मैं यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, दुकानदारों से अभी बात करना शुरू करूंगा और उनसे जानूंगा उनकी जो टंगड़िया बिरादरी का क्या इतिहास है, थोड़ा बहुत जितना उनको पता होगा। मैं कुंदन सिंह, ग्राम सभा अमसरकोट में रहता हूँ। ये हमारी ये टंगड़िया बिरादरी का पूरा इलाका है। आज से 220 साल पहले करीब टानागढ़ से आए थे, राजस्थान के टानागढ़ से हम लोग यहाँ आए थे। और अभी हमारी कम से कम 1200 परिवारों की इधर जात बिरादरी है। 4 ग्राम सभाएं हैं हमारी, और हम लोगों के बुजुर्गों को यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हुआ, तभी हमारे बुजुर्ग यहाँ बसे। और अभी भी फिलहाल कोई यहाँ पानी वानी हर चीज की बढ़िया व्यवस्था है, और हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। पूरी प्योर टंगड़िया लोगों की हमारी 4 ग्राम सभा है। तो आपको पता है क्या कि ये इतनी बड़ी ग्राम सभा हमारे उत्तराखंड में कहीं नहीं है? नहीं, कहीं नहीं। इतना बड़ा इलाका ना, बिरादरी नहीं, बिरादरी तो बहुत होगी, मतलब इतना एकमुश्त इतना बड़ा इलाका कहीं भी नहीं होगा टंगड़िया बिरादरी के अलावा, कहीं भी नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए उत्तराखंड के अंदर 5 ग्राम सभा, 4 ग्राम सभा एकमुश्त एक साथ कहीं भी नहीं होगी टंगड़िया बिरादरी के अलावा। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि सर, जब हमारे बुजुर्ग राजस्थान से आए थे तब 4 भाई यहाँ आए थे। एक भाई डोबा बसा था, एक चौहना बसा था, एक धारी बसा था, एक अमसरकोट बसा था। आज हमारी 4 ग्राम सभाएं हैं, 4 भाइयों की 4 ग्राम सभाएं हैं, और आज परिवार बढ़ते बढ़ते 1200 के करीब हमारा परिवार हो गया है 4 ग्राम सभाओं में। और हमें
इसका बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम 4 बिरादरी के लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं जी। तो आने वाले समय में ये परिवार आपके बढ़ते जाएंगे? बिल्कुल बढ़ते जाएगा जी, आगे को बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है जानकारी देने के। ये थी यहाँ के लोगों की राय और लोगों से बातचीत करी। मैं अभी एक दुकानदार, पहली दुकान से मैंने बात करी है, तो उन्होंने बताया वाकई में आदमी गर्व महसूस करता है अपनी बिरादरी के, अपनी जात बिरादरी के बारे में बताने में। और उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरी वीडियो के माध्यम से ये चीज़ देश दुनिया भी देखेगी, क्योंकि आज तक जो है लंबी बिरादरी है सबको मालूम था, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किसी ने नहीं किया था, तो मैंने इस चीज़ का जिम्मा लिया है। तो यहाँ पर मंदिर में कुछ बच्चे खड़े हैं, बच्चे खेलने के लिए आए हैं, तो क्योंकि जगह बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, खुला खुला है, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह टंगड़िया। युवराज सिंह टंगड़िया, कितने पढ़ते हो? 5th क्लास में। हाँ बेबी, क्या नाम है आपका? भावना टंगड़िया। भावना टंगड़िया, कितने में पढ़ते हो? 4th में। अच्छा, और आपके गांव का नाम क्या है? अमसरकोट। नमस्कार, मेरा नाम सुजल सिंह टंगड़िया है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। हमारे इलाका इस उत्तराखंड की सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ा इलाका है। हमारे पूर्वज 200 सालों से पहले राजस्थान में रहते थे, और ऐसे ही हमारे पूर्वजों को यहाँ रहना अच्छा लगा, तो तब उनको यहाँ अच्छा लगा, तो तब हम यहाँ बसे हैं। और ये गांव में सब सुविधाएं हैं, पानी उपलब्ध है, बहुत चीज़ें हैं, तो इसलिए हमें बहुत गर्व है कि हम टंगड़िया हैं। मेरा नाम गौरव सिंह टंगड़िया है, क्लास 5th में पढ़ता हूँ। अच्छा, 5th में पढ़ते हो, तो खेलने आए हो यहाँ पर? मेरा नाम नेहा टंगड़िया, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। कक्षा 6 पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर खेलने रोज आते हो तुम शाम को? हाँ। वाह। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा टंगड़िया है। मैं अमसरकोट के गांव से हूँ। हमारा गांव बहुत दूर तक फैला हुआ है। अमसरकोट से गिरिछिना, यहाँ कई सारे गांव बसे हुए हैं अलग अलग, लेकिन टंगड़िया जाति के बहुत सारे लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ जो गांव है हमारा सबसे बड़ा गांव है अमसरकोट, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और कृपया करके हमारे गांव को भी थोड़ा सपोर्ट करें और यहाँ भी आते रहें घूमने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके बच्चों, ये हुई ना बात। तो ये बच्चे थे, यहाँ पर खेल रहे थे। तो देखिए, मंदिर का जो एरिया बनाया भी इतना सुंदर है, यहाँ पर लोग पूजा भी कर सकें। और देखिए, बच्चे ने जूते चप्पल बाहर उतारे हुए हैं, आराम से यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ पे कभी कभी पढ़ाई करने भी आते हैं बच्चे, दिखाओ वो, देखो पढ़ने भी आ रखे हैं यहाँ पे बच्चे। ओह माय गॉड, कॉपी किताब लेके भी आ रखे हैं, पढ़ाई भी चल रही है। देखो, ये होता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। तो ये है अमसरकोट, और इस इलाके का सबसे बड़ा गांव। और पीपल पड़ाव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस वक्त आज़ादी का हमारा आंदोलन चल रहा था, उस वक्त इस पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठ करके सुस्ताते थे, बातें करते थे, मंत्रणा करते थे। और आगे इससे थोड़ा सा चरखा कार्यालय है, तो वहां पर भी मैं आपको अभी लेके चलता हूँ। तो यहाँ से मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर एक चाय की दुकान है पुरानी, और देखिए दुकान में पोस्टर से दुकान पूरी पाट रखी है, पूरी दुकान पाट रखी है पोस्टरों से। क्योंकि आजकल जो है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत। ये देखिए पूरा ये पाट रखा है, पोस्टरों से पाट रखा है। देखो ये करासी बुंगा पड़ती है, करासी बुंगा जिला पंचायत क्षेत्र पड़ता है।
है तो पुरानी 2 मंजिली थी। 2 मंजिली थी ना। ये टीन का आपने बाद में बनाया है? हाँ, बाद में बनाया तो टूट गया था वो। हाँ, तो कैसी चलती है दुकानदारी? दिन में 5-7 गिलास बिक गए, बैठा ही था। बैठे। आप भी टंगड़िया ही हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नैन सिंह टंगड़िया जी। तो इस वक्त क्या है, दिन का करीब बजा है 3:30, तो अभी सुनसानी है। शाम को समय इस मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़, काफ़ी चहल पहल होती है। तो चलिए, एक नेताजी मिल गए हैं, सामने आ गए हैं, दुकान में बैठे हैं, इनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हाँ नेताजी नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। और क्या कहेंगे अपने इस बिरादरी के बारे में, थोड़ा सा 2 शब्द? बिरादरी काफ़ी लंबी हुई है। इस बिरादरी के बारे में क्या चाहिए, इतिहास बहुत ही पुराना था। राजस्थान से आए बताते हैं हमको कि हमारे बुजुर्ग लोग, और जनसंख्या यहाँ की 6-7 हज़ार तो सही टंगड़िया बिरादरी। 6-7 हज़ार? इतना होगी। तो आपको लगता है कि इस इलाके की, इस उत्तर भारत की, उत्तराखंड की सबसे बड़ा लंबी बिरादरी हो सकती है? हो सकती है ना? बिल्कुल। तो ये चीज़ मेरे वीडियो के माध्यम से जाएगी आगे, लोगों को पता लगेगा कि एक ही मूल पुरुष से जो पैदा हुए लोग आज इतने बड़े इलाके में फैल चुके हैं। चलिए, अच्छा लगा। और ये जो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से आपका ये टंगड़िया बिरादरी का इतिहास और वर्तमान आगे दुनिया तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? पुष्कर सिंह टंगड़िया जी। क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं सर। ड्राइवरी करते हैं। आपको पता है आपने टंगड़िया बिरादरी के इतिहास के बारे में या फिर वर्तमान के बारे में? गिरेछिना से द्वारिका छिना। हाँ, 15 जितने भी है तो गांव ये लगा के 3-4 ग्राम सभा ठहरी हमारी। कहाँ से कहाँ तक? द्वारिका छिना टू गिरेछिना। द्वारिका छिना से मेरी वीडियो का आज का टाइटल भी यही है, द्वारिका छिना टू गिरेछिना। गर्मा-गर्म चल रही है बस। इसलिए मैं बढ़ता हूँ आगे यहाँ से, और मैं आपको थोड़ा सा आगे चरखा कार्यालय दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बढ़ूंगा आगे। ये है जी यहाँ का चरखा कार्यालय, ये आपको सामने दिख रहा है। तो ये आज़ादी के लड़ाई के, जो उस वक्त आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त का ये इमारत है। तो यहाँ पर जो है चरखा चलता था। चरखा मतलब बड़ा एक हथकरघा प्लांट है, इसे चरखा कह दिया जाता है। तो ये चलता था पानी से। ये जो पानी आ रहा है, ये पानी से ऊपर से पानी ला करके ऐसे पंचक्की चलती है, उस तरह से इसे चलाया जाता था। और यहाँ पे हथकरघा और कुर्सी, मेज, बहुत चीज़ें यहाँ पे बनती थी, और काफ़ी मतलब दन भी, बहुत चीज़ें बनती थी यहाँ पर, और ये पानी से चलता था। तो ये बताते हैं लोग, अब तो ये बंद हो चुका है, अब ये कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये जो है, इसकी वजह से इस इलाके का दूर दूर तक नाम है। कहीं भी अगर आप चरखा कार्यालय कहेंगे, अमसरकोट का कहेंगे, तो यही का जिक्र आएगा, क्योंकि ऐसा कार्यालय फिर कहीं है नहीं और जगह, कहीं और नहीं है मतलब। तो ये है पार अमसरकोट का गांव। तो ये मुझे आगे बढ़ना है यहाँ से अभी। बस मैं आपको ये खाली प्रतीकात्मक तौर पर दिखा रहा हूँ, मैं अभी अंदर जा नहीं पाऊंगा। ये देखिए, तो यहाँ पर लोग बैठते थे, मंत्रणा करते थे, अपनी रणनीति बनाते थे। बहुत ही सुंदर गांव है ये, बहुत ही सुंदर गांव है अमसरकोट का, और इस इलाके की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। तो लो जी, ये आ गया है बिजोरी। तो ये एक बड़ा जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से 2 जगहों को रास्ते जाते हैं। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ थोड़ा, अभी यहाँ पर भी मुझे लोग मिलेंगे। मैं इस वक्त आया हूँ, ये बिजोरी है, इसको बिजोरी कहा जाता है। तो ये भी वही इलाका है, और यहाँ से एक मार्ग जाता है कोयराली को, चामी को, और भी कई करीब, हाँ, गुनाकोट है, भैड़ी है, और शांतेश्वर है, सात है, रदबे है, और नातोला है, पातोला है, यहीं से जाता है। तो ये जाता है ऊपर गिरेछिना को। तो यहाँ पर कुछ लोग अभी खड़े हैं, तो शायद ये भी टंगड़िया बिरादरी के लोग हैं। ये देखिए, ये गिरेछिना, ये कोयराली, यहाँ से जाएगा गिरेछिना, ये कोयराली। हेलो, आप भी लोग टंगड़िया बिरादरी के ही हैं? सब टंगड़िया बिरादरी के ही हैं? वाह, देखो मैंने कहा था ना टंगड़िया बिरादरी का इतना बड़ा गाँव है। तो ये बिजोरी में लोग इतने मिल गए, ये शायद प्रचार में आए हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा कुंदन सिंह। कुंदन सिंह जी। हमारा टंगड़िया बिरादरी 7 मील की एरिया में सीमित है। 7 मील एक बिरादरी? हाँ, एक बिरादरी, 7 मील के अंदर एक बिरादरी, टंगड़िया लोग। टंगड़िया लोग। तो आपको पता है, इस बात का आभास है कि आपकी जो बिरादरी है उत्तराखंड में सबसे बड़ी बिरादरी है?
हम अपने आप में महसूस कर सकता हूँ कि ये हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी बिरादरी है। सबसे बड़ी बिरादरी है। आप सब लोग जितने भी 1000 से 1200 से मतलब 6-7 हजार जो परिवार सदस्य हैं, टंगड़िया लोग हैं, वो एक ही मूल पुरुष से पैदा हुए हैं। एक ही मूल पुरुष से पैदा हुए हैं। हाँ, हमारे टंगड़िया बिरादरी कम से कम ये लगा लो आप 400-500 साल पहले राजस्थान से आए थे। बताने वाले जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मूल है। करीबन 8-10 हजार की जनसंख्या हमारे टंगड़िया बिरादरी की है। द्वारिका सिन्हा से लेकर गिरीश सिन्हा तक सारी हमारी टंगड़िया बिरादरी है। और टंगड़िया बिरादरी अपने आप में एक अपने आप को गर्व का महसूस करते हैं हम लोग ना। आप गर्व महसूस करते हैं अपने आप में। तो आप लोगों को ये पहले से एहसास था कि आप लोगों की बिरादरी है, सबसे बड़ी बिरादरी है इस इलाके की। एक बिरादरी हमारे बुजुर्ग लोग बताने वाले। द्वारिका सिन्हा से गिरीश सिन्हा तक पूरी हमारी बिरादरी है। मेरी आज की वीडियो का शीर्षक भी यही है कि 7 मील एक बिरादरी, टंगड़िया बिरादरी। वाह, दादी से पूछते थोड़ी बहुत। हमारी टंगड़िया बिरादरी द्वारिका सिन्हा गिरीश सिन्हा हम लोग में आपस में ऐसा तालमेल है, एक दूसरे को चाहते हैं। हम लोग दुख सुख में साथ निभाते हैं और हमेशा जहाँ पर पानी का बर्तन वहाँ गिला तो समय आने पर सब एक साथ हो जाते हैं हम लोग। इतनी एकता हमारे में अभी भी है। वाह, क्या बात है। अगर कोई दुखद घटना यार बिरादरी में पड़ गया, सभी लोग साथ निभाते, साथ जाते, आते रहते, जाते हैं। सब दुख सुख दुख का भागीदारी हम लोग से। वाह, बहुत ही सुंदर। मैं रमेश सिंह टंगड़िया अपना डोबा गांव से ही हूँ। मैं अपना तो गणिया में पड़ता है। और जैसे कि हमारे साथ वालों ने बताया कि हमारा 7 मील की एक बिरादरी है। मतलब कोई भी हमारा बड़ा फंक्शन होता है या बड़ा काम होता है, शुभ काम होता है, मंदिर में पूजा पाठ, तो सभी को एक साथ इसमें निमंत्रण दिया जाता है। और बाकी की कोई भी सुख या दुख में सब एक दूसरे के भागीदार बने रहते हैं इसमें। और जैसे हम प्रचार में हम प्रचार के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो इसमें भी हमारे लगभग सभी 5-6 गाँव के एक साथ हम इसमें साथ दे रहे हैं। इनका प्रचार जो प्रत्याशी जो खड़े हैं प्रचार में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भोपाल सिंह टंगड़िया, ग्राम चौहाना से। तो ये जो बिरादरी वाली मसला है, हमारे बहुत लंबी चौड़ी बिरादरी है, आप सभी ने बता दिया। इसमें हमारे 5 या 7 ग्राम प्रधान इसमें कार्यरत हैं इसी बिरादरी के। इस बिरादरी में उनके लगभग 7 या 8 ग्राम प्रधान है। यही मेरा कहना है। चलिए सर, मैं भोपाल सिंह टंगड़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब लोग फिलहाल भी जो इतने मिले ये तो कुछ भी नहीं है, 1% का हिस्सा है, केवल 1% है, 1/4 भी नहीं। हाँ, बाकी तो पूरे गाँव में पूरे इलाके फैले हुए लोग हैं। हाँ, तो चलिए, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ आपकी टंगड़िया बिरादरी का इतिहास और वर्तमान मेरे चैनल के माध्यम से आगे तक जाएगा, दुनिया देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए अभी और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर। तो ये 4 बज गए हैं, बेटाइम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। यही होता है प्रचार के समय, जो होता है खाना पीना देरी हो पाता है। तो यहाँ पे कुछ युवा लोग भी हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुमित सिंह टंगड़िया। तो कितनी लंबी बिरादरी है आपकी? हमारी शादी गांव से गिरीश सिन्हा तक, पूरे द्वारिका सिन्हा से गिरीश सिन्हा तक। वाह, क्या करते हो आप? मैं अभी कॉलेज करता हूँ। कॉलेज करते हो? पता ही आपको, आपकी वीडियो हम देखते रहते हैं। तो हमारा जो टंगड़िया ये बिरादरी है, टंगड़ी फाट बोलते हैं वैसे तो। ठीक है भैया। ये द्वारका सिन्हा से गिरीश सिन्हा तक। ठीक है। तो हमारी एक बिरादरी है, तो अच्छा लगता है हमको भी। बाहर कभी नाम आता है तो अच्छे हमारे जो भी बाहर के लोग हैं अच्छा। तो आपकी इस लंबी बिरादरी का नाम इस वीडियो के माध्यम से आगे जाएगा। हाँ, है ना? क्योंकि आप लोग कभी कहते हो बाहर अपने यहाँ से बाहर जाकर के कि हमारी इतनी लंबी बिरादरी है। चलिए, अच्छा है, आप लोगों के लिए गर्व का विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप ही की बहू है प्रत्याशी? हाँ जी। अच्छा, तो आप उनके लिए प्रचार कर रहे हैं? हाँ जी। तो आप भी पहले प्रधान रह चुके हैं? हाँ जी। अच्छा, हमारी जो बिरादरी है सर, हमारी ये 7 मील की एरिया है। इसमें सारे टंगड़िया लोग हैं। ये बताते हैं कि टंगड़िया लोग पहले राजस्थान से आए थे। ठीक है। ये राजस्थान से आए थे और ये राजस्थान से आके यहाँ बस गए। फिर बढ़ते बढ़ते आज हमारी 7 मील की एरिया है। पूरा आप ही की है? हाँ, पूरा टंगड़िया बिरादरी की है। चलिए, अच्छी खासी पैंट भी है, अच्छी खासी पैंट भी है हमारी। तो इकट्ठे चाहे अच्छा काम हो उसमें भी इकट्ठे रहते हैं, चाहे कोई बुरा हो जाता है तो उसमें भी इकट्ठे रहते हैं। तो आप लोग गर्व करते हैं अपनी? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों को आपके प्रत्याशी की तरफ से मेरे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, ये लोग थे, ये भी टंगड़िया फाट के ही उसी बिरादरी के लोग हैं। बाकी ये तो अभी 1% है, बाकी बहुत लंबा चौड़ा एरिया जो है
मुझे अभी कवर करना है। हाँ। 7 मील की एरिया है हमारी। यहाँ से भागीरथी से लेके गिरिजना तक सब एकजुट होके रहते हैं, सब एकजुट कोई भी काम करते हैं, सब आपस में सही। देव सिंह टंगड़िया जी, हमें मूल बता दिया। देव सिंह टंगड़िया जी आपके मूल पुरुष हैं जो कि राजस्थान से आए थे। आपका क्या नाम है? मदन सिंह टंगड़िया। टंगड़िया। आपका क्या नाम है? देखो टंगड़िया ही टंगड़िया है। कोई हाँ इनको पूर्व में पुनेटा डॉक्टर जी बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब हैं आप? तो अभी प्रचार में आए हैं? नहीं, प्रचार में आए हूँ। अच्छा, अपनी टंगड़िया बिरादरी के बारे में क्या जानते हैं? टंगड़िया बिरादरी हमारे बहुत लंबे और राजस्थान से क्यों नहीं आज तक है, पुरखों के जमाने की। वाह वाह क्या बात है। कबड्डी का तलब है तो गिरिशना से लेके बागेश्वर से लेके गिरिशना तक, द्वारका में गिरिशना तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों के लिए शुभकामनाएं एक बार और मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आज हमारे पुरखों की याद दिलाई। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। अब मैं बढ़ता हूँ यहाँ से आगे। बिजोरी था ये। अब मुझे अगला जो मेरा स्टॉपेज होगा वो होगा धारी। तो धारी के दुकानों में मैं बातचीत करूंगा। ये भी टंगड़िया ही है। आपका क्या नाम है? गिरीश सिंह टंगड़िया जी। आप भी इसी बिरादरी के हैं? वेरी गुड। क्या करते हैं? बस गाड़ी इसी गाड़ी इनके साथ है। चलिए चलिए ठीक है। गिरीश सिंह टंगड़िया जी ये भी। तो मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज इतनी बड़ी बिरादरी के लोगों का नाम और उनका गांव आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का। तो चलिए आगे बढ़ता हूं, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। ओके मैं जी, अब मैं चल दिया हूं यहाँ से बिजोरिया से धारी की तरफ। अभी मेरा बहुत लंबा एरिया है, 7 मील का है। 7 मील का मतलब है बाई रोड जो है 17-18 किलोमीटर है। मैं अभी 4 या 5 किलोमीटर ही आ पाया हूँ। बहुत लंबा, तो मैं इसको आज पूरा कर भी नहीं पाऊंगा। इसको मैं कल या परसों करूँगा पूरा। तो ये रास्ते में कुछ गांव हैं, कुछ ब्राह्मणों के, कुछ अनुसूचित जाति के। यहाँ पर ये फयाटी गांव है, तो ये उसमें नहीं आता है। क्योंकि इसमें इसलिए नहीं आता है क्योंकि बाई रोड जो कटी है वो एरिया इनके दायरे में नहीं आता है। अगर आप पैदल जाएंगे ऊपर से, वो जो आपको पैदल रोड दिखाई दे रही है वो 7 मील के दायरे में आता है। इसलिए मैं इस रोड को नहीं गिनता हूँ उसमें, क्योंकि रोड तो ये 2010 में 9 में कटी है। अब धारी यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया है। अब मेरा जो अगला ब्रेक होगा वो सीधा धारी में ही होगा। तो धारी गांव में भी बहुत टंगड़िया बिरादरी के लोग रहते हैं, बड़ा गांव है। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा कुछ दुकान स्टेशन में रुक के लोगों से जो मुझे मिलेगा। मैं गांव तो नहीं चढ़ूंगा, लेकिन जो मुझे सड़क में मिलेंगे मैं उनसे ही बात करूंगा। तो ये भी टंगड़िया बिरादरी का एक बहुत बड़ा गांव है। ये देखिए सामने आपको नजर आ रहा है धारी। पूरा गांव तो यहाँ से मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन उधर से ऊपर से आप देखेंगे तो पूरा गांव आपको इकट्ठा एकदम दिखाई देगा। और आजकल ये मानसून की वजह से और चुनावी उसकी वजह से थोड़ा सा चहल पहल है। बाकी बरसातों की वजह से तो खैर सुंदरता हमारे पहाड़ों की निखर के आती ही है। तो देखिए सड़क भी फिलहाल हमारी अच्छी बन गई है, तो हमें गाड़ी चलाने में अच्छा लग रहा है। पहले ये बहुत ख़राब होती थी, तो जिन्होंने ये सड़क बनाई है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जनप्रतिनिधियों का। तो देखिए धारी का स्टेशन आ गया है। यहाँ पर 4 से 5 दुकानें हैं। तो वहाँ पर जो लोग मिलेंगे मुझे, मैं उनसे बातचीत करके आपको जानकारी दूंगा। जानकारी एक ही रहेगी, कॉमन रहेगी कि टंगड़िया बिरादरी, लेकिन लोग अपने टंगड़िया बिरादरी के बारे में क्या क्या कहते हैं वो उनसे, उनके मुंह से पता लगेगा, उनकी जुबानी। तो चलिए, तो लो जी अब पहुंच गया हूं मैं धारी। तो यहाँ के टंगड़िया लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे, जो लोग भी मिले, जो लोग भी दुकान में मिलेंगे। ताकि मैं गांव तो नहीं जाऊंगा क्योंकि गांव ऊपर बहुत ऊपर चढ़ाई में है। तो कुछ यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, हेलो, पढ़ो बच्चों पढ़ो। टंगड़िया बिरादरी गिरिजनाथ से बागेश्वर नहीं है, गिरिजनाथ जो द्वारिका चना तक गहरी, बागेश्वर में भी चले। बागेश्वर में आपके लोग बस गए हैं? हाँ। कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं आज ये टंगड़िया बिरादरी के यहाँ पर? 2000 के करीब होंगे। कोई वैसे 1200 कह रहा है, कोई 1500 कह रहा है। 2000 के करीब होंगे। 2000 तो बोटरी हुए। हाँ, बाकी परिवार अलग ठहरे भी। हाँ, कुछ लोग बाहर भी चले गए ठहरे। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दान सिंह टंगड़िया है। दान सिंह, आप भी टंगड़िया, मतलब टंगड़िया लोग ही छाए हैं पूरा? हाँ, पूरे छाए हैं। अच्छा, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे अपनी इस बिरादरी के बारे में? बिरादरी के बारे में हमारा सब बढ़िया मेलजोल है, मतलब तालमेल बढ़िया रहता है इनका। हर चीज में सपोर्ट करते हैं एक को। कोई काम हाम हो जाता है तो उस सुख दुख में सब इकट्ठे रहते हैं। और गांव की जो भी हमारी समस्या है सब मिलजुल के एकत्रित हुए
कोई जैसी सुविधाएं रोड ये इसीलिए कोई समस्या के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दान सिंह जी। ओके, तो यहाँ पर कोई बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, और कितने अनुशासन से पढ़ रहे हैं, देखो लाइन से। अरे वाह, ये मेरे को देख के आए हैं, पहले से बैठे हैं? पहले से बैठे हैं, वाह क्या बात है। तो शाम को रोज यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं? एनजीओ से है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मंजू देवी। अच्छा, तो कैसी एनजीओ है ये? हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, मतलब कैसे बैठते हैं, अनुशासन और योगा, पीटी, ये सिखाने के लिए हमने कुछ टाइम से ये खोल रखा है एनजीओ। इसमें मेरी बेटी काम करती है 18 साल की। ये जो है? हाँ, मैं तो खाली इनको व्यवस्थापक हूँ। आप व्यवस्थापक है? हाँ, बच्ची करती है मेरा ये काम। अच्छा, ये करती है। तो ये गांव के बच्चे मतलब कोई भी आ जाए या? 10 से 18 साल की उम्र के बीच में। 10 से 18 की उम्र के बीच में। हमें कैसे बर्ताव से रहना है, क्या सीखना है, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे अपने आपस में मेल जोल बना के रखना चाहिए, ये सिखाना है। ये तो बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। तो ये बच्चे इसमें, जैसे मैं गिन रहा हूँ, 3, 3, 6, 3, 9, 11 बच्चे हैं ये। कभी 20 तक भी हो जाता है। हाँ, मतलब कोई आए, कोई है ना, कोई ऐसा नहीं कि रजिस्टर्ड है, ऐसा कुछ नहीं। कोई आए तीसरे दिन भी, मतलब हमको 1 महीने में 20 दिन इनकी एप्लीकेशन मतलब हाजिरी देनी पड़ती है वहाँ कि 20 दिन प्रेजेंट थे बच्चे। वेरी गुड। चलो अब बच्चों से ही बात करते हैं, देखते हैं कितने अनुशासित हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिया है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और हमारा गांव का नाम धारी है। हमारा टंगड़िया परिवार बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। मेरा नाम भावना टंगड़िया, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम धारी है। मेरे टंगड़िया बहुत बड़ी है। इसका मेरा नाम जगदीश है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। थोड़ा जोर से, जब भी चिल्ला रहे थे। आपके गांव का नाम? धारी। नमस्कार, मेरा नाम उमा है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा गांव का नाम धारी है और मेरा टंगड़िया परिवार बहुत बड़ा है। हाँ जी। नमस्ते, मेरा नाम देवी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरा गांव का नाम धारी है। मेरा टंगड़िया बिरादर बहुत ही बड़ा है। बिरादरी बहुत बड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम गौर सिंह टंगड़िया, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय धारी है। हमारा टंगड़िया गाँव बहुत बड़ा है। हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम टंगड़िया, मैं राजकीय प्राथमिक उच्चतम माध्यमिक लेटी में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। 8 में पढ़ती हूँ। मेरा टंगड़िया परिवार बहुत बड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम कार्तिक सिंह टंगड़िया है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ और मेरा टंगड़िया परिवार बहुत बड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम जगदीश सिंह टंगड़िया है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। हमारा टंगड़िया परिवार। ओके, तो ये है बच्चे, ये एनजीओ के तहत यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और अनुशासित बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखो बिल्कुल शोर नहीं मचा रहे। ये अपने स्कूल का ही पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, ये हम एनजीओ की अलग पढ़ाई करवाते हैं। एनजीओ की अलग पढ़ाई करवाते हैं। जैसे ये क्या है, कौन सी किताब है बाबू, दिखाओ। खाली होमवर्क के लिए लाया, ड्राइंग कराते हैं इसे ड्राइंग कराते हैं। तो ये जो है, ये हमारी विरासत, हमारी विभूतियाँ। ये जो एनजीओ का नाम क्या है मैडम, बता दीजिए। एनजीओ का नाम तो अभी कुछ नहीं, एनजीओ धारी ही है। एनजीओ धारी विद्यालय शिक्षा, लेकिन ये किताबें जो पढ़ाई जा रही हैं, ये विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड की पढ़ाई जा रही है। तो इसमें क्या है, हमारी विरासत, हमारी विभूति, जो हमारे नॉर्मल सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है, उससे कुछ अलग आप पढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो इससे इन बच्चों का जो है मानसिक विकास होगा। और जो ये स्कूल में पढ़ते हैं, जो पढ़ाई इनकी स्कूल में छूट जाती है, तो जो पढ़ाई इनके स्कूल में छूट जाती है अक्सर, वो ये पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं। दिखाइए। बहुत सुंदर। ये तो ये चीज़ है, तो अच्छा लगा। ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे आज यहाँ से, क्योंकि मैं गुजरता हूँ तो कम रुकना मेरा कम हो पाता है, तो इसी बहाने में आज आया था यहाँ पर। तो ये चीज़ मुझे पता लगी। और ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी गांव में कोई ऐसी एनजीओ है जो स्कूल के अलावा ट्यूशन जैसा है, ये ट्यूशन जैसा पढ़ाती है। तो ये मंजू मैडम जो भी है, जिन्होंने भी ये पहल करी है, बहुत अच्छी करी है। तो क्या ये और गाँव में भी है ऐसा? शुरू हो रखा है। चलिए, बहुत अच्छा है। आप मकसद ये है बच्चों के दिमाग से तनाव दूर करना। ठीक है, स्ट्रेस में न डाल के स्वतंत्र रखना। ये है आप दुकान भी करते हैं। हाँ। उसके अलावा ये भी देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। तो अभी थोड़ा सा चुनाव प्रचार चल रहा है, तो लोग अभी दूर दूर गए हैं प्रचार के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है।
तो ये जो है यहाँ की पुरानी मार्केट है। पुरानी मार्केट ही थी पहले। तो ये जो रास्ता है ये पैदल रास्ता था? पैदल रास्ता जिला पंचायत का रास्ता था पहले। यहाँ ये सुमेश्वर से लेके भूलगांव, डोबा, चौहना, नरगोल जो भी है, ये पहले हमारा ये पैदल रास्ता ही थे। इसमें खच्चर चलते थे हमारे, ये खच्चर चलते थे। पैदल जब रास्ता कोई सुविधा नहीं थी। तो गाड़ी की रोड हमारी नीचे चली गई है। अच्छा, गाड़ी की रोड नीचे जाने से ये पैदल रास्ता जो था जिला पंचायत का था, ये बंद हो गया है। बंद हो गया। अब आदमी जो नीचे दुकानें जब सब नीचे शिफ्ट हो गई, सारी दुकानें नीचे शिफ्ट हो गई है। अच्छा, तो अब ये दुकानें यहाँ पर थी जो, हाँ ये अब ये खाली बंद रहेगी। अब इसमें घास भूस रखते हैं हम लोग, कोई सामान ये चीज रखते हैं, ये चीज रखते हैं। ये बहुत पुश्तैनी रास्ता है, पुश्तैनी रास्ता है। ये जिला पंचायत वाला ये लिंक सुमेश्वर तक इसका लिंक है हमारा। सुमेश्वर तक लिंक है इसका? सुमेश्वर तक लिंक है पहले था जब यहाँ से पैदल जो रास्ता नीचे को आता था हमारा डोबे से, वो रास्ता ये था हमारा। ये था मतलब आदमी सुमेश्वर से बागेश्वर पैदल इस रास्ते जाता था। जब रेत बोलते थे जो मर जाता था, जो वहाँ से पैदल जब आते इसी रोड से आते थे। भूलगांव जो यहाँ से पीछे से सब इसी रोड से जाते थे बागेश्वर तक, पैदल मार्ग ही था हमारा। तो अब आप कहना चाहते हैं रोड बनने से ये रास्ता ये नीचे हो गया सारा, हमारी जो दुकानें हैं नीचे शिफ्ट हो गई। दुकानें सारी आपके नीचे शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा फर्क दुकानदारी में फर्क है? फर्क नहीं है, गांव की दुकान है, अच्छा व्यवसाय चलता है। जैसे सब्जी हमारी पहाड़ी सब्जी होती है, दुकानों में आता हर आदमी, गाड़ी वाले रुकते हैं वहाँ, और अच्छा व्यवसाय है। वैसा कुछ नहीं, ऊपर से पहले नीचे जाने से अच्छा व्यवसाय होता है। अच्छा, बाहर के आदमी आते जाते। तो यहाँ की दुकानें दिखाइए, कैसी कैसी दुकान है? इसमें पुरानी दुकान थी हमारी, ये दुकान पुरानी है, इसमें हमने आज। अच्छा, ये तो पुराने ही है, ये राशन की दुकान अब नहीं है। अब नहीं है। ये आपके बुबू, इसमें बुबू बैठते थे? बुबू जी, शिव सिंह जी, ताऊ जी। अच्छा, आपके ताऊ जी बैठते थे। और दो दुकानें मुझे और नजर आ रही हैं। ये हमारे पापा की थी। अच्छा, दुकान इसमें थी पापा जी की? इसमें थी। यहाँ पे इसमें ताऊ जी की सोसाइटी की दुकान थी हमारी। सोसाइटी की दुकान थी। ओके। तो यहाँ पर इनकी टेलर मास्टर की दुकान अभी भी है? हाँ जी, कैसे हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। और ठीक ठाक चल रहा है? अच्छा, तो आप बाकी दुकानें सब नीचे शिफ्ट हो गई हैं? शिफ्ट हो गई है। हाँ, तो इसमें आप सिलाई के सिखाने का काम भी करते हैं? हाँ। तो कहाँ के लोग आते हैं इसमें? इसमें यही धारी के आते हैं। धारी के आते हैं? अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आप इस यहाँ पर काम को? ये मेरे को तो हो गया करीब 24 साल हो गया। 24 साल हो गए? जब ये पहला रास्ता होता था तब? हाँ, तब से हूँ मैं। तब से हैं। तो नीचे रोड चली जाने से आपके काम में कुछ फर्क आया है? ना, बिल्कुल नहीं। हमारी तो मार्केट बनी हुई है। आपकी बनी हुई है। चलिए, नमस्कार, हम टंगड़िया बिरादरी के हैं। हमारा गांव बहुत बड़ा है। हमारा नदी गांव से लेके पूरा गिरेछिना तक टंगड़िया गांव है। क्या करते हैं आप? मैं अभी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हूँ। ट्रेनिंग ले रही है? सिलाई सेंटर है। हाँ। तो सिलाई सीखती हूँ। अच्छा, तो इससे आगे कुछ रास्ता बनेगा आपके रोजगार वगैरह का? बनेगा, बनना तो चाहिए। हम सोच रहे हैं अभी जो भी ग्राम प्रधान बने या फिर जो भी जिला पंचायत सदस्य जो भी बनेगा, हमारा गांव में विकास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये जानकर खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा और गर्व भी होगा, क्योंकि आपका जो इलाका है टंगड़िया, जो आपने बताया गिरेछिना से द्वारिका छिना तक, तो ये टंगड़िया इस उत्तराखंड का सबसे बड़ा बिरादरी है। हाँ जी, है ना? आ जाइए। मैं रूपा टंगड़िया, मैं धारी गांव से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पूरा गिरेछिना से अमसरकोट, नदी गांव, गिरेछिना से गिरेछिना पूरा टंगड़िया रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आरती टंगड़िया है। मैं धारी गांव में रहने वाली हूँ। और जो हमारी टंगड़िया बिरादरी है वो नदी गांव से लेके गिरेछिना तक है। और टंगड़िया बिरादरी उत्तराखंड की सबसे बड़ी बिरादरी है। सबसे बड़ी बिरादरी है। तो आप लोग इस पर गर्व है? हाँ, बहुत गर्व है ना? हम उत्तराखंड में रहते हैं, यही बहुत बड़ी गर्व की बात है। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। तो ये लोग यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में, सिलाई सेंटर है, यहाँ पर सिलाई की ट्रेनिंग ले रहे हैं खाली समय में, और इनको उम्मीद है कि हमारा जो हुनर है ये आगे हमारे लिए रोजगार का रास्ता बनाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था धारी गांव। आपने धारी गांव के लोगों की बात सुनी। हर व्यक्ति, हर गांव का सदस्य, इस बिरादरी का सदस्य जो है वो खुद पे गर्व महसूस करता है कि वो टंगड़िया बिरादरी का मेंबर है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, दुकानों में मैं बात करता हूँ लोगों से। लेकिन अभी तो लोग अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में हैं, तो अभी थोड़ा सा मंडी सुनसान दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी देर में 6, साढ़े 6, 7 बजे आप देखना, यहाँ पर खूब सारी मतलब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चाय पानी की दुकानें भी हैं और कंट्रोल जैसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पर। और एक चाय की दुकान यहाँ पे और है, लेकिन वो शायद गए हैं प्रचार में। तो चलिए, यहाँ पर एक चाय की दुकान और है, यहाँ पर इनसे बात करते हैं। हमारी टंगड़िया गाड़ की बड़ी लंबी एरिया है।
इसमें 4-5 ग्राम सभाएं आती हैं। द्वारिका छिना और गिरेछिना तक हमारी टंगड़िया की एरिया है। इसमें 5 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें पंचायत चुनाव चले हैं। हाँ, पंचायत चुनाव भी चले हैं और जिला परिषद पंचायत के भी चुनाव चले हैं। हाँ, तो अब ये बताओ कि आपकी जैसे मान लिया इतनी बड़ी बिरादरी है तो इसमें कुछ 10 दिन 3 दिन का भी चलता है? क्यों नहीं, 10 दिन के भी है, 3 दिन के भी है और कोई नहीं भी है। नहीं भी है। मतलब जैसे लंबी तो हो गई, मान लिया आपने सुन लिया कि द्वारिका छिना में कोई वो हो गया तो फिर उसमें आप ये भी है कि हम 10 दिन तक करेंगे मानेंगे या 3 दिन तक मानेंगे? उसको 3 दिन तक मानेंगे, 10 दिन तक नहीं मानेंगे। 3 दिन तक मानेंगे। और 10 दिन तक कहाँ मानेंगे? ये अपने गाँव में। अपने गाँव में। और डोबा अगर कोई हो तो वहाँ भी 3 दिन मानेंगे। 3 दिन मानेंगे। ओके। भूमि में कुछ भी होगा तो 3 दिन का माना जाएगा। अच्छा, इस भूमि में कुछ होगा? मतलब हमारा इलाका जो है ना गिरेछिना से, अगर गिरेछिना से द्वारिका छिना के बिरादरों में कुछ हो, पहले तो गांव के मानेंगे और पूरे इलाके में हमारा 7 किलोमीटर के एरिया में तो हम 3 दिन फिर भी अपनी भूमि का मानेंगे। फिर भी 3 दिन का मानेंगे? हमारे देव भूमि है। वाह। तो हम इससे चलते हैं। मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति एक्सपायर हो गया जिसको आप परिचय भी नहीं है आपसे, हम पता करेंगे, हमारा बिरादर होगा, हम उसको भी साथ देते हैं। साथ देते हैं। ये बात हमारी है। एकता बहुत है। हाँ। सबसे लंबा एरिया है हमारा। सबसे लंबा एरिया है। अभी 25-50% जो है पलायन हो चुके हैं, छोड़ के चले गए हैं वो यहाँ पर। फिर भी जो है पुराने लोग यहाँ जो जिसको अपना पहाड़ अच्छा लग रहा वो यहीं रहना चाहते हैं। जिसको अपना पहाड़ अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने सुना है अब आपके यहाँ पलायन कम है और गांव की अपेक्षा कम है। कम है। हाँ, हम लोगों ने भी बाहर सर्विस की, लेकिन हमें अपना ही घर ठीक लगा। अब मैं देश सेवा करके आया हूँ तो अपनी बिरादरी में उसी तरह से, उसी मेल मिलाप से अपने गांव, अपना इलाका वही समझता हूँ सब। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए सब्जी ले आई, ये आपने उगा रखा है। तो इसको आप यहाँ अपने घर के लिए ले जा। ये देखिए, ये है, इसको कहते हैं गाबा के पत्ते। ये गाबा के पाते हैं। गाबा मतलब अरबी घुइयां। इनकी सब्जी बनती है, इसको पापड़ कहते हैं, पापड़ भी कहते हैं। बहुत शानदार सब्जी बनती है इसकी। डाल के फसला काट के। और ये पहाड़ी कद्दू है। ये पहाड़ी कद्दू है। हम जो है घर में ही उगाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने लिए हो जाता है हमारा। क्या बात है। हमारे पास सब्जी हर चीज ये बना हुआ है। ये अरबी में जो पत्ती आते हैं बीच में, उसमें आता है ये। तो जो पिनालू गडेरी होती है हमारे पहाड़ की, तो पिनालू का है। इसको हम ले जाके कटिंग करके, इसको पका करके, इसमें मट्ठा डाल के, और इसकी फर्स्ट क्लास झोली होती है। झोली होती है। हाँ। सूखी सब्जी भी खा सकते हैं। सूखी भी खा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा ये पहाड़ी कद्दू है और ये है पहाड़ी शिमला मिर्च। सब है इसमें। भिंडी भी है, शिमला मिर्च। ये आप अपने खेत में उगाई है आपने? हाँ जी। अच्छा, कहाँ है आपका खेत? यहीं पर है। अच्छा, लेकर के घर को जा रहे हैं। हाँ जी। वाह जी वाह, 3 दिन की सब्जी हो गई है। हर चीज की मेहनत करते हैं। ये लीजिए जी, जैसे आदमी से हर वैरायटी मिलेगा इसमें। बैगन, शिमला बैगन भी है, शिमला मिर्च भी है। ओ माय गॉड, ये भी है। बंदरों के हाथ से मुझ करके ये बचा है। अगर बंदरों ने कृपा कर दी, बंदरों ने मेहरबानी कर दी तो ये बड़े बड़े हमको खाने को मिलेंगे, नहीं तो ये इतने ही मिलेंगे। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा पहरेदारी करी है तो तब ये दाना चीज आपको हाथ आई है। इसमें देखिए भिंडी भी है, पहाड़ी भिंडी इसको कहते हैं। ये पहाड़ी भिंडी हमारी देखिए अलग शेप की होती है ये। और इसमें छोटे छोटे बैंगन भी है। मिर्च है हमारी। वाह जी वाह, शिमला भी है। ये सब इनके खेत का है। इनका घर ऊपर है और ये यहाँ से लेकर के अपने, अभी 3 दिन की सब्जी इनकी हो गई। वाह, देखिए ऐसा होता है ना, करके सब होता है। नहीं करने के तो 1000 बहाने हैं, लेकिन करके सब होता है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और राम सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये चाय की दुकान आप ही की है? अच्छा, वाह। तो आपकी बहुत लंबी चौड़ी बिरादरी है फिर, है? तो सब लोग यहाँ पर शाम को बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं? 2-4 बातें हो जाती है। लेकिन जब से ये सड़क बनी है तब से थोड़ा सा कम हो गया है। आदमी घुर्र निकल जाता है नहीं? ये बात सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके। हाँ, फिर तो ये है धारी गांव। तो बहुत सुंदर गांव है ये, बहुत अच्छा गांव है। और यहाँ पर लोगों से मैंने बातचीत करी, अच्छा लगा। एक एनजीओ के बारे में भी आपको बताया। और इस मार्ग का एक सुंदर सा गांव है। गांव तो खैर ऊपर है, मैं भी ऊपर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर स्टेशन में मैं रुक गया था। तो स्टेशन में भी जितने लोग मिले उनके मुँह से मैंने इस टंगड़िया बिरादरी की जो है बात सुनी। जिसको जितना पता था उसने अपने टंगड़िया बिरादरी के बारे में बताया। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये प्रचार में जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी मैडम, नमस्कार। आपका नाम? भावना टंगड़िया लोगों का ही दबदबा है। अच्छा, है ना? तो आज मेरी वीडियो का जो उद्देश्य है वो आपकी टंगड़िया बिरादरी को एक्सप्लोर करना है। आप क्या करती हैं? मैं ऐसे
वो करती हूँ, टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं। तो आपको अपनी टंगड़िया बिरादरी के बारे में मालूम है? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है मुझे। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके। हाँ तो सर ये दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। रतन सिंह टंगड़िया जी, डॉक्टर कैलाश सिंह। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं? बस ठीक है। आप पहचानते हैं मुझे? अरे वाह। तो ये दुकान आपने हाल ही में खोली है? हाँ, 4 साल हो। पहले कहाँ थे सर? पहले जयपुर थे। यहाँ कौन रहता था गांव में? कोई नहीं। अरे कोई नहीं रहता था? ये रहते थे ना, भाई लोग तो रहते होंगे। तो आज मेरी वीडियो का उद्देश्य है आपकी टंगड़िया बिरादरी के बारे में लोगों को बताना। टंगड़िया के बारे में सभी जानते हैं। अपना ये 7 मील के एरिया है, द्वारका सिन्हा से लेकर के अपना गिरेचिना तक। उसमें टंगड़िया लोग रहते हैं सभी, और बहुत बड़ी जनसंख्या में रहते हैं। बहुत अच्छा सबका प्रभाव है। कुछ बड़े पदों पर भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, और कुछ सामान्य अपना जो अपना किसानी करते हैं वो है, वो भी लोग। वाह। तो इससे पहले आप जयपुर थे, आर्मी में थे या कोई नौकरी? एजुकेशन विभाग में थे। तो यहाँ पर आप अपने गांव में आकर के आपने दुकान खोल ली। बैठने का सहारा, खेती बाड़ी छोड़ दी? पहले से ही छोड़ दी थी? खेती बाड़ी भाई लोग कमाते थे, आजकल हम थोड़ा अपना कमा रहे हैं, थोड़ा वो कमाते। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, और आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यहाँ पर लोगों ने बताया सभी लोगों को अपनी बिरादरी के ऊपर गर्व है, और ऐसा नहीं है किसी को सिखाना पड़ रहा है। हर कोई व्यक्ति अपने 7 मील की एक बिरादरी के बारे में जानता है, लेकिन इतना जरूर है, इतना एहसास लोगों को कम है कि हमारी बिरादरी उत्तराखंड की या फिर इस नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिरादरी हो सकती है। ये देखो चाय बनने लग गई। तो ये लोग चुनाव प्रचार में आए हुए हैं लोग दुकान में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि गांव के दुकानों में भी चहल पहल बनी हुई है, और क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे अभी आगे लंबा रास्ता तय करना है। अब मैं पहुंचा हूं उस टंगड़िया फाट के एक महत्वपूर्ण गांव में, जिसका नाम है डोबा। डोबा तो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पर है स्टेशन है। यहाँ पे कुछ 3-4 दुकानें हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं अपना चाय पानी पीने के लिए, राजनीतिक गप्पों के लिए, और टाइम पास करने के लिए बैठा जाता है। बाकी थोड़ा मनोरंजन होता है, कैरम वगैरह होता है, बहुत चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ये महत्वपूर्ण स्टेशन है, दुकान है, चक्की भी है, और उसके अलावा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान भी है। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, और उम्मीद करूंगा ये सारे लोग टंगड़िया ही होंगे, सारे टंगड़िया ही लोग होंगे। तो सबसे पहले दुकानदार से ही पूछा जाएगा। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ बताइए। हम यहाँ के दुकानदार हैं, बहुत पहले के, सन 90 से मैं दुकानदार हूँ। तो पूरी जो गिरिशिना से द्वारका तक है, हमारी एक ही बिरादरी है, और इसमें कम से कम 10,000 जनसंख्या तो होगी। और उसके बाद हम सब एक के दुख सुख के भागीदार हैं। जिसका दुख सुख होता है या अच्छा बुरा होता है, उसमें हम बराबर साझेदार हैं। अच्छा। और हम बहुत पहले से हमारे गुजर को बोलते थे कि हम इतने 100 साल कहीं राजस्थान से आए थे, और पहले मंडल सिरावर से, उसके बाद वहाँ गर्म होने लगा, जानवर पालने के लिए पहाड़ में यहाँ पहाड़ ढूंढा। मंडल सिला प्लेन है, वहाँ गर्म है, गर्म है। अच्छा, इसलिए यहाँ ठंडा है। तो इसलिए हमारे गुजर के यहाँ जानवर भैंस रख के खातों में बसे। वाह, ये नई बात बताई। धीमे धीमे गांव में फिर ऐसे हुआ विकास। ऐसे आज आप लोगों की 10,000 से ज्यादा की जनसंख्या है। छोटे बच्चे, महिलाएं सब मिला करके 10,000 टंगड़िया यहाँ पर है, इस इलाके में। ये हम सब लोग सारी टंगड़िया बिरादरी है, द्वारका सिन्हा से लेके गिरिचिना तक। राजस्थान से हम लोगों का ताल्लुक होता था, और उसके बाद हम यहाँ आए। उसके बाद धीरे धीरे बहुत से लोग मार्केट में बसे,
लेकिन उस समय जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े काश्तकार थे, जानवर पालने वाले थे, उनने कहा बाजार में मच्छर लग के क्या करेंगे, कोई तराई में बसे कोई, लेकिन वो पहाड़ की ओर आए। उसके बाद हम अमसरकोट से डोबा, धारी, गिरेछिना, डोबा, नरगोल इस टाइप के बस गए। और बड़े बड़े किसान लोग थे, बहुत खेत जानवर पालते थे, बकरी पालते थे, और वही एक जो घी दूध होता था वो उनका आजीविका का साधन था, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। इस समय हम ये 8 से 9 हजार टंगड़ियां यहाँ निवास करते हैं। द्वारिका छिना से गिरेछिना सभी का भाईचारा अपना बना रहता है और बड़ा प्यार है सबका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार पांडे जी, यहाँ पर मैं शंकर टंगड़िया, मैं ग्राम डोबा, पोस्ट ऑफिस डोबा, जिला बागेश्वर का रहने वाला हूँ। और मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारी टंगड़िया बिरादर है, लगभग द्वारका छिना से लेकर गिरेछिना तक जो हमारी बिरादरी आती है, इसमें लगभग 8,000 से 10,000 के बीच हमारी पॉपुलेशन है। और यहाँ के लोगों से पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे जो यहाँ पर जो हमारे टंगड़िया बिरादर आए थे, हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम लोग राजस्थान से आए हैं करके। और इसके बारे में हमें तो विस्तृत उतना पता है नहीं, लेकिन हम जितनी हमें जानकारी है हम आप लोगों को दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर हमारे लंबी बिरादरी है तो यहाँ पर कोई भी अगर छोटी छोटी घटनाएं इस टाइप से हो जाती है, कोई डेड हो जाता है, तो लगभग हमारे गांव में हम लगभग 3 दिन का शोक यहाँ पर हम मनाते हैं। अच्छा, दूर भी है कहीं तो 3 दिन का आप मानते हैं? हाँ, अगर हमारे बिरादरी में आता है, दूर भी है तो हम इसमें 3 दिन का हम मनाते हैं। 3 दिन का शोक मनाते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से गिरेछिना को। तो गिरेछिना और उसके आसपास पास भी कुछ गांव है, गणिया है, गुलधार है और गिरेछिना स्टेशन है, आखिरी स्टेशन। तो वहाँ तक मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पर भी टंगड़िया लोगों का इलाका है। तो उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को बंद करूँगा, समाप्त करूँगा। फिलहाल देखते हैं वहाँ पर कितने लोग मुझे मिलते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो अब मैं पहुँच गया हूँ गिरेछिना के टॉप में। तो ये आ गया जी गिरेछिना। बहुत सुंदर स्थान है, ये आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोस में। गिरेछिना तो बस यहां तक है ये टंगड़िया फाट का इलाका। गिरेछिना काफी फेमस स्टेशन है, अल्मोड़ा और बागेश्वर की सीमा पर बसा हुआ है। ये देखिए यहां पर लास्ट है ये। पूरा टंगड़िया ही, मतलब बागेश्वर से यहाँ तक पूरा गिरेछिना तक पूरा टंगड़िया ही ठहरे। इसमें दूसरी जात का तो कोई ठहरा ही नहीं। पूरी लंबी बिरादरी ठहरी हमारी। अभी बिरादरी का में अभी वोटिंग चल रहे हैं ये। हाँ, अभी वोटिंग चल रहे हैं। हाँ, वोटिंग में भी अभी अब 2 बिरादर उठे हैं। किसको जो है? अच्छा, 2 बिरादर उठे हैं। हाँ, अच्छा, वो भी टंगड़िया ही हैं दोनों? दोनों टंगड़िया हैं, दोनों बिरादर हैं। दोनों बिरादर हैं। हाँ। मतलब द्वारिका छिना से यहाँ तक जो भी आपका यहाँ पर होगा वो आप ही का बिरादर होगा? हमारा ही बिरादर होगा पूरा। अच्छा, तो नीचे जो है बोरारो वाला इलाका दिखाई दे रहा है आपको, सोमेश्वर घाटी, बोरारो कहते हैं इसको, यहाँ से आगे को। तो ये है द्वारिका छिना। मैंने आपको द्वारिकाधीश मंदिर दिखाया था। तो ये एजेंडी धाम है, इसको एजेंडी कहते हैं। अब एक इनकी किस देवता को समर्पित है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो है हमारे पहाड़ के लोक देवता होते हैं, एजेंडी कहते हैं इनको। जो लोग पहाड़ से ताल्लुक रखते हैं वो लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो इसका यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, काफी पहले से बना हुआ है ये। सड़क तो अब आई है। तो यहाँ पर स्टेशन है और कुछ दुकानें भी हैं, चाय पानी के होटल्स हैं, और अब तो फास्ट फूड भी मिलने लगा है सब जगह। पहले फास्ट फूड नहीं मिलता था।